आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आपकी अगुवाई करे, आपको सुरक्षा दे। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु ने रात भर संभाला, प्रातःकाल कृष्ण दिखाई मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष करे, आपको सुरक्षा दे। और अगर आज आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको आशीष करे। और अगर आज आप निराश दुखी हैं, निराशा दुखों को प्रभु दूर करे। और ये महीना आपको सितंबर का बहुत बहुत मुबारक हो। और ये महीना आपके लिए आशीष, आपके परिवार घराने के लिए आशीष। तो आज संडे है, चर्च जाने की तैयारी करें, ज़रूर से चर्च जाएं। और प्रभु भोज की मेज़ में भी शरीक हो। आज प्रभु भोज की मेज़ लगेगी, सो आप तैयारी करें, परिवार को लेकर जाएं। और सच में ये महीना आपके लिए आशीष होने जा रहा है, आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपको आशीष करेंगे। सो प्रेरितों का काम 4 अध्याय। महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे कर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदारों पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वह उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे इसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुझ जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साथ देखा और यह जाना कि वे ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वह विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वह आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। तब उन्होंने उसको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वो मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। विश्वासियों की प्रार्थना वह छूट कर अपने साथी के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विश्वासी का सामूहिक जीवन, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उस
में कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पाँव पर रखते थे और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास तथा शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पाँव पर रख दिए। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। दयालु अनुग्रहकारी खुदा आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। धन्यवाद पवित्र 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 अब्बा पिता इब्राहिम इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें रात भर मीठी सुलाया प्रभु। शुक्रिया प्रभु, इस साल के 8 महीने आपने हमें संभाला, ये 9वां महीना है प्रभु। आज पहली तारीख है प्रभु। आज अपने भवन में जाने की होगी, अपने बेटे बेटियों को बनाए ताकि आपके भवन में जाएं, उन आशीषों को पाएं, उस मेज में शरीर को सामर्थ को पाए प्रभु। यीशु नाम में पिता हर एक पति पत्नी उनके परिवार बच्चों के बीच आकर प्रेम बना रहे। हर एक प्रभु क्लेश लड़ाई झगड़े को प्रभु जी उनके जीवन से दूर करे, हर एक मनमुटाव को दूर करे प्रभु। इतराई का जीवन दो प्रभु, मेल मिलाप का आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। विचार पाप से बचाओ, गलत फैसले से बचाओ प्रभु। यीशु के नाम से पिता वो बंधन टूटे प्रभु जी जो पति पत्नी के बीच में प्रभु जी बहुत सी ऐसी विचारों बातों को लाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो आपस में प्रेम से मिलकर रहे प्रभु। उनकी संतानों बच्चों को संभाले वो प्रभु जी, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें प्रभु। उनकी स्मरण शक्ति बढ़ाए, उनके एग्जाम और टेस्ट में सफलता दे प्रभु। जो जवानी की दौरान पे सीधा को स्मरण रखे प्रभु। हर एक गलत फैसले कामों से बचाएं प्रभु। जिनके जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं या आगे स्टडी करना चाहते हैं उनके द्वार खोले, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके द्वार खोले, जो PR चाहते हैं उनके माध्यम बनाए प्रभु। जिनके ऊपर कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु। यह महीना उनके लिए आशीष हो, बंद द्वार को खोल दे। जो काम ढूंढ रहे अच्छा काम मिले प्रभु। जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके बिजनेस के द्वार खोले प्रभु जी। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को आशीष करें, नुकसान से बचाएं। जो काम कर रहे हैं उनके काम में उन्नति तरक्की दे। उनके मालिक को हृदय को नम्र दिन करें, उनके अधिकारी को हृदय को नम्र दिन कर, उनकी सैलरी बढ़े, उनका प्रमोशन हो प्रभु। हाँ प्रभु, जिनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने उनके डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोले। अधिकारी को हृदय को